हेलो। हाँ, सदगुरु साईं अरुण जी के श्री चरण कमल में दैनिक प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। वाह जी वाह मेरे साहेब, वाह जी वाह मेरे प्रभु। आप जी के वचन तो हमने सुनता हूँ लगभग 2-2.5 महीने से। हाँ, और ये दूसरी बार आप जी को फोन किया। साहेब जी बड़ी कृपा आप जी ने किए। हाँ, बड़ी रहमत किए जो हमारे जीवन में आप जी जैसे गुरु मिला, जो सुनते थे कि पार ब्रह्म परमेश्वर को, लेकिन आज साक्षात अनुभूति कराने वाले आप जी गुरु मिला, भेदी गुरु आप जी मिला आज हमारे जीवन में। जो मैं कल परसों से ही हम ये अनुभूति हो रही है। ऐसे तो हमें आप जी के संत ने हमको ये वीडियो दिया और उनके ही वीडियो सुनते रहे, और एक बार आप जी को फोन लगाया तो आप जी ने वहाँ से सारे रिकॉर्डिंग भेज दिए थे आप जी पुराने वीडियो। लेकिन उसमें सब तो वो आया लिखित में, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा साहब जी। लिखित आया कि सारे वीडियो को सुनने के बाद आप जी फोन करना दोबारा। तो और आप जी से जो वीडियो सुनता हूँ उसमें यही होता है कि अगर पूरे सार शब्द को आपको प्राप्ति हो जाए, आपको विश्वास हो जाए, तो हमें फोन करना और धन्यवाद करना। इसके लिए आप जी के श्री चरणों में कोटि कोटि आप जी धन है जो हमारे जीवन में आप जी जैसे गुरु मिला और आप जी जैसे संत मिला। यही आप जी से आशीर्वाद मांगने की यही याचना, यही प्रार्थना है जी। शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी। सत साहेब जी बोले बोले। जी जी जी, आप जी की बड़ी खुशी अपार हो रही है। आप जी इनके आगे दास या मनोज क्या बोलेगा। ये शरीर के नाम मनोज है, ये आत्मा तो आप जी के तो सब एक ही है, लेकिन आप जी सूरज के आगे हमारी क्या औकात एक दिए की होती है, वैसी हमारी औकात है। आप जी के आशीर्वाद के बस प्यासे हैं प्रभु, और मन में कोई शंका कुशंका नहीं है साहेब जी। हमारा आप जी से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि बस अब अंतिम सांसों तलक के सार शब्द की प्राप्ति बना रहे। हालांकि हमने जनवरी से आप जी का वीडियो मिला हमें। आप जी के तो संत इतने दयालु थे कि वो अपना मोबाइल से हमको शैलेंद्र जी महाराज जो यही अहमदाबाद में ही रहते हैं, तिवारी जी करके हैं, उन्होंने हमको ये वीडियो दिखाए और ये धुन सुनाए थे, गुरु चाबी जिसको कहते हैं। तो मेरे पास तो ऐसा मोबाइल था नहीं साहब जी, छोटा मोबाइल था। वो अपने वीडियो हमको दिखा करके और हमको कैसे न कैसे उन्होंने परखा। हमारे में तो कोई गुण नहीं था, गुण से ही भरे थे, लेकिन आपके सब आप जी महान, आपके संत महान थे साहब जी। दूसरा के वीडियो से रोज रोज हमें भेजते रहे और बाद में प्रेरणा दिए कि आप मोबाइल लीजिए। जनवरी से जब मोबाइल लिया है बड़ा वाला, तब जा करके उन्होंने रोज की वीडियो भेजते रहे, और वो हम जनवरी 20 जनवरी से फिर वो वीडियो सुनते रहे। 2-4 दिन के अंतरकाल में ही आप जी के हमें वो सार सब थोड़ी आया, और हमें पूर्ण विश्वास था कि जो सबको, और वीडियो सुनते रहे तो पूर्ण विश्वास था कि जो सबको प्राप्त हो रहा है तो हमें भी एक न एक दिन प्राप्त होगा। तो साहेब जी यही होना चाहिए था, ये विश्वास, ये आपका विश्वास बराबर जी। और देखो परमात्मा के सामने हम सब बच्चे हैं बराबर, परमात्मा के बच्चे हैं, कोई इसमें कम न और न कोई नहीं ज्यादा बराबर जी। तो हमें कभी कम नहीं आंकना जी बराबर। हाँ, प्रकृति में हम है, लेकिन हमें इतना ही याद रखना है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, न कि प्रकृति के बच्चे, न कि काल के बच्चे। काल तो नाशवान है, प्रकृति भी नाशवान है, माया भी नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, मन भी नाशवान है, लेकिन इनके अंदर परमात्मा ने हमें
ऐसा समझो कि हमारे लिए ये प्रकृति बनाई है खेलने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, खेलते खेलते हम हमारे बाप को ही भूल गए, बराबर। लेकिन ऐसा है ना, बाप का तो हमारे ऊपर नजर निगरानी थी ही जी, लेकिन हमारी नहीं थी ना। हम तो हमारी नजर तो माया पर थी, प्रकृति पर थी जी, तो इसलिए हम हमारे बाप को भूल गए। लेकिन बाप तो हमको नहीं भूला जी, लेकिन बच्चे की जिद है ना, बच्चा खेलना चाहता है ना जी, जी, तो खेलने दिया, खेलो, खेलते रहो, खेलते रहो। लेकिन एक दिन फिर बच्चे को याद आती है कि अरे तो थोड़ा महंगा ही है, दुख देने वाला है, थोड़ा सुख मिल जाता है लेकिन उस सुख के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता है जी। हाँ, तो ये झमेला ही नहीं। फिर उसको याद आती है, बस वो पुकारता है, तुरंत दौड़ा चला आता है, बराबर। हाँ, और वो अपने बाप को भूल ही गया था ना, तो फिर इसीलिए अपने बाप का पता पूछने के लिए यहाँ जाता था, इस गुरु के पास जाता था, उस गुरु के पास जाता था। अरे उनको उनके बाप का पता नहीं था ना, तो वो क्या बताएंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन वो भी ऐसा समझो ना, मौके का चौका मार देते थे यानी अभी ये आया ना, हाँ हाँ हाँ, तेरा बाप का पता है ना मेरे पास, तू चिंता की बात नहीं है, दे देंगे। ये ले जा मंत्र करते जा, मिल जाएगा तेरा बाप, ध्यान करते जा, मिल जाएगा तेरा बाप, बराबर कि नहीं। जी। लेकिन ऐसा है ना, हमको समझ नहीं आती ना, हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये बंदा जो बोल रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया प्रवचन कर रहा है, तो इसको जरूर मालूम होगा, बराबर। हाँ, इसलिए हम उसके पाँव दबाते थे, उसका तीरथ पीते थे, उसकी पूजा आरती करते थे, वो भी करवाता था, बराबर। कि हमें भी आशा थी ना, एक दिन ये हमें हमारे बाप को मिलवा देगा। लेकिन आखिर में क्या हो गया आखिर में वही बाप बन गया अरे मैं ही तेरा बाप हूँ। तो अभी क्या हो गया, अभी बच्चे को तो नहीं मालूम ना, लेकिन परमात्मा तो जो खुद का बाप, जो असली बाप है ना, वो सब ये नौटंकी देख रहा था। अभी उसमें तो हमारी कोई नौटंकी नहीं, बच्चे की नौटंकी कहाँ थी। लेकिन ये जो दूसरा गुरु बन के जो नौटंकी कर रहा है, शरारत कर रहा है अपने भाई के साथ, बराबर की नहीं, वो तो परमात्मा देख रहा था ना। हाँ, तो परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, परमात्मा सब समझता है, परमात्मा सब देखता है। लेकिन बच्चे की जिद है ना कि ये गुरु मुझे मेरे बाप को मिला देगा, बराबर। तो इसलिए फिर बाप भी कुछ बोलता नहीं ना, चलने दे, तेरा हट है ना। हाँ, लेकिन तेरी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी तो मैं हूँ, बराबर। तो थोड़ा ज्यादा ही होने लगा। देखो अभी ये घोर कलयुग में थोड़ा परमात्मा के नाम पर बहुत बड़ा खेला हो रहा है। जी, बिल्कुल सत्य वचन महाराज। हाँ, इसको घोर कलयुग कह रहे ना। जी। हाँ, परमात्मा तो बाजू रह जाता है, लेकिन सब परमात्मा ही बनने लगते हैं, हम ही परमात्मा है, बराबर। हाँ, तो ऐसा है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब बराबर चल रहा है। चलो आओ, आपको और आपके परिवार के लिए और एक बार शुभ आशीर्वाद। जी। बोलो साहब जी, पहले ये सुनते थे साहब जी, हाँ, कि सुगुरु धन धन है जो सारे भ्रम को तोड़या, और सुगुरु धन धन है जो प्रभु के संग जोड़या, यानी हरि के संग जोड़या। हाँ, तो आप जी, वो गुरु आप जी है, वो भेदी गुरु आप जी है जो ये प्रभु के संग जोड़ दिए, और जिसको आप जी के वचन पे पूर्ण विश्वास है हो जाता है
यानी भेदी गुरु पर और परमात्मा आपके बताए हुए रास्ते पे जो चल देता है वो सुखी हो जाता है। ये तो हमने ये अनुभव किया, ये मात्र 2-2.5 महीने से ही, ये 20 जनवरी से ये आप जी से हमने ये अनुभव लिया। और कल परसों में एक वीडियो हमने देखा था, उसमें एक बहन जी दुखी हो रहे थे सार शब्द के बाद ही। हम कहे जबकि आपकी सारे वचन उनको समझा रहे हैं एकदम बढ़िया से, लेकिन फिर भी वो गुरु के जो वचन कह रहा है क्या वो समझ ही नहीं रहे हैं और दुखी है। लेकिन हम दुखी नहीं है, हमें आप जी की वचन पे पूरी और आप जी के बताए हुए रास्ते पे ही हमने चला और ये शब्द की प्राप्ति हुई। इसके लिए आप जी के कोटि कोटि नमन, और आप जी ने वो फोन उठाए उसके लिए धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। और हमारे जो ये संत जी ने जिन्होंने हमारे को वीडियो भेजे उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वो भी पात्र है धन्यवाद के, जो हमारे आज जो परम सुख, परम आनंद और परम शांति की जो बातें करते थे और उनमें कुछ लक्षण देखा था। फिर तब हमने उनसे पूछा था जो आप जी के अंदर क्या है वो हमें बताई, तो उन्होंने ये हमें बताए और वीडियो सुनाए और फिर हमें ये प्राप्त हुआ। फिर आज आप जी उनकी ही आज्ञा लेके आप जी को आज फोन भी किया साहेब जी। हम कहे संत और सदगुरु और ये पार ब्रह्म परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही। तो उनकी आज्ञा लेके आप जी को फोन किया साहेब जी। कोई हमारे से भूल चूक हुआ हो तो उसको माफी दीजिएगा साहेब जी। नहीं नहीं, देखो आपका बाप है, हम आप जी के बच्चे ही बाप है और हम हमारे बाप को ही ढूंढ रहे हैं और हमें मिल गया, बस इसके खुशी के अलावा और क्या हमें चाहिए। बराबर, बाकी ये तो चलने वाला, ये तो प्रकृति, ये सुख दुख तो चलने वाली है। लेकिन अभी उसके ऊपर जैसे हमारे ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी में है, नजर निगरानी है, वैसे ही हमारे अभी आने वाला जो संसार है, जो चल रहा है, जो संसार है उसके ऊपर भी परमात्मा की नजर निगरानी रहेगी। तो बात ही क्या है, बराबर। हाँ, दूध में शक्कर। और दूसरी बात है, एक ये है साहब जी, कभी बोलने में थोड़ी आवाज तेज हो जाता है, वो स्थिरता आ जाए। हाँ साहब जी, कृपा कीजिएगा आप जी, दया कीजिएगा। परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है। बच्चे की क्या इच्छा है, वो बच्चे के अनुसार, बच्चे की इच्छा के अनुसार सब कुछ आपको बराबर कर देगा। बस कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ बोलो। दूसरी बात है कि साहब जी, ये अप्रैल में, लास्ट अप्रैल को थोड़े गांव जाने का है। हम तो अहमदाबाद से बोल रहे हैं। अहमदाबाद में आप जी ने जो रोजी रोटी दिए हैं उसमें कार्य बसन कर रहे हैं और घर से आते हैं तो फिर आप जी से मई या जून में आप जी से वार्तालाप करेंगे और आप जी के जो हमसे बन पड़ेगा, जो परमात्मा ने हमें समर्था दिया है, जो आप जी ने समर्था दिया है, वो आप जी को चरणों में अर्पित करेंगे साहब जी। हाँ जी, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी।